हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर। और यहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे, एक और सेशन आपका शुरू हो चुका है 10 का दम। और यहाँ पर सवालों की संख्या 10 होगी। आज का जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, सामाजिक अध्ययन। आप जब प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करते हो, पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती आपका पेपर 2 में जो भी आपके एसएसटी सब्जेक्ट है, चाहे आप यूपी टेट सी टेट की बात करें, तो उन सभी के लिए आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत अच्छे से गौर करिएगा, ध्यान करिएगा। एसएसटी सब्जेक्ट सवालों की संख्या 10, टेलीग्राम चैनल से भी आप हमारे ज़रूर जुड़े। चलते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले सवाल की तरफ। और आपसे पहला सवाल क्या पूछा है? जी हाँ, ये कहते हैं प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? जब जब हम बात करते हैं लाइट ईयर को लेकर के, क्या चीज़ है ये? LIGHT, लाइट ईयर आप इसे कहते हो। आपके आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। मैंने लिखा है दूरी की, तापमान है, भार है, या फिर स्थलीय दूरी की हमने यहाँ पर बात की है। दोस्तों, जब जब हम बात करते हैं लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष, इनमें से किसकी इकाई है? तो जब हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करते हैं, क्या चीज़? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ऐसे में जो खगोलीय इकाई होती है, या खगोलीय, आप एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को लेकर के जब जब बात करते हो, तो खगोलीय दूरी में जो है ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, क्या? प्रकाश वर्ष। जबकि तापमान, भार, स्थलीय दूरी को हम स्थलीय दूरी को किस में मेज़र करते हैं? जब मील की बात करो या फिर किलोमीटर्स में। आपका जो यहाँ से करेक्ट आंसर आएगा वो पहला आएगा। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। और दूसरे सवाल में आपसे क्या पूछा है, ज़रा गौर करिएगा कि तारों के समूह को क्या कहते हैं? तारों के समूह को क्या कहते हैं? आप उसे ध्रुव बोलेंगे, चंद्रमा होगा, नक्षत्र होगा, या बिग बैंग करके लिखा हुआ है, कॉन्स्टिलेशंस करके आप इसे कह देते हो। कॉन्स्टिलेशंस, जो नक्षत्र करके लिखा है ना, उसे हम कॉन्स्टिलेशंस करके बोल देते हैं। तो तारों का समूह जैसे क्या है? जब हम सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य एक तारा है, ठीक है। सन इज़ अ स्टार। सवाल ये भी आपका पूछा गया है। यहाँ से जब जब हम बात करेंगे तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तारों का समूह जो है नक्षत्र कहलाता है। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किया है, बहुत बहुत वेलकम है। जो इस क्लास से जुड़ रहे हैं, जो इस क्लास में आ रहे हैं, एक थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, ज़रा गौर करिएगा। ये कहते हैं कि तारों का रंग सूचक होता है। जब हम बात करते हैं स्टार्स के कलर को लेकर के, तो वो कलर क्या बताता है? आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो क्या उसके कलर को ही वो चीज़ बात बयां करता है, उसके टेम्परेचर को, उसके भार को, या फिर दूरी को लेकर के जो है वो बात बताता है किसी भी तारे या स्टार का जो कलर होता है? यहाँ पर जब जब हम बात करते हैं, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे से आप लोग आंसर कर रहे हैं। बाकी लोग भी उत्तर दें भाई। कुछ अच्छा लगे तो औरों तक भी ज़रूर पहुंचाया करें। डेली शाम को 7 बजे हम यहाँ पर आपसे लाइव मिलते हैं। तो जब जब हम बात करते हैं तारों का रंग जो सूचक होता है उसके ताप का, या फिर आप ये लिख लो कि उसके तापमान का जो है ये, या फिर टेम्परेचर का इंडिकेटर होता है, सूचक होता है। एक जो आपसे चौथा सवाल इन्होंने कहा है कि सौर मंडल में शामिल है, मतलब सोलर सिस्टम में इनमें से कौन कौन सी चीज़ें जो है वो शामिल होंगी? सूर्य है आपका, सन आप जैसे बोल देते हो, जो एक स्टार है, जो ग्रह होते हैं वो प्लैनेट्स, पुच्छल तारे यहाँ पर, या फिर इनमें से सभी आपके शामिल होंगे। दोस्त हमेशा याद रखिएगा, आपके आंसर्स आने बिल्कुल शुरू हैं यहाँ पर। जब हम सोलर सिस्टम को लेकर के बात करते हैं, यानी कि सौर मंडल क्या होता है? मंडल मतलब घर, ग्रह, क्षेत्र, और सौर मतलब सूर्य का। तो सूर्य का जो घर या क्षेत्र होता है, मतलब आप ऐसे समझो कि ग्रह हैं, पुच्छल तारे हैं, धूमकेतु हैं आपके, ये सारे के सारे सदस्य होते हैं। और इन सदस्यों का जो मुखिया है, आप समझ रहे हैं, वो होता है सूरज या सूर्य, ठीक है। तो सौर मंडल यानी कि सूर्य का घर, और उसमें ये सारे लोग, सूर्य भी है, ग्रह भी है, पुच्छल तारे भी हैं, सभी के सभी शामिल होंगे। करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या आएगा? वो आपका आएगा डी, मैं बता चुका हूँ। चलते हैं एक और सवाल की तरफ। और आपसे क्या कहते हैं कि एक खगोलीय इकाई औसत दूरी है। एक खगोलीय इकाई चंद्रमा व अन्य ग्रहों के बीच में, पृथ्वी व चंद्रमा के बीच में, पृथ्वी व सूर्य के बीच में इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपके ऑप्शन सामने हैं, यहाँ पर उत्तर देने शुरू कर दिए हैं आप जो है, बहुत अच्छी बात है। जब जब हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करते हैं, जब जब हम एक खगोलीय इकाई की बात करते हैं, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी होती है वो खगोलीय इकाई के रूप में हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो सी आएगा। उम्मीद करते हैं कि पांचों क्वेश्चंस आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से किए होंगे। हम आपसे डेली क्वेश्चन पूछते हैं,
कमेंट में उसका आंसर भी आपको देना होता है, तो आप उसे भी ज़रूर बताइएगा। भाई सूर्य का या सूर्य से निकटतम ग्रह पूछा है, मतलब जब जब हम सूर्य की बात करते हैं उससे सबसे नज़दीकी ग्रह इनमें से कौन सा है? अरुण होगा, बुध है, मंगल है या शनि है? आप इसे यूरेनस करके बोल देते हो, ये आपका मरकरी है, ये मंगल यानी कि मार्स हो गया, और शनि को हम लोग सैटर्न करके बोल देते हैं। बहुत बढ़िया, बड़े अच्छे से आप लोग आंसर कर रहे हो। कहीं ना कहीं एक ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है, बहुत पहले भी बताई थी, आज भी जान लीजिए। होता यह है, जब हम बात करते हैं इन ग्रहों को लेकर के, मान लीजिए कि यहाँ पर सूरज भगवान है, ठीक है, यहाँ पर सूर्य भगवान है, ऐसे में तो मूव माइकल जैक्सन, MVE फॉर मूव होता है, MJ फॉर माइकल जैक्सन अराउंड दी सन, ठीक है, मूव माइकल जैक्सन अराउंड दी सन। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। ये आपके 8 ग्रह आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इसको याद रख सकते हैं, मूव माइकल जैक्सन अराउंड दी सन करके, ठीक है, अराउंड दी सन। ओके, तो मूव की स्पेलिंग आप याद रखिएगा, MOVE ना करिएगा, MVE करिएगा, जिससे कि ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाए। अब सबसे नज़दीकी तो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे क्या है, बिल्कुल मरकरी आपका सबसे बगल में है, तो जो करेक्ट आंसर आपका आएगा वो यहाँ से भी आएगा। उम्मीद करते हैं सवाल भी बहुत अच्छे से आपने यहाँ पर किया। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह इनमें से कौन सा है? यहाँ पर सौरमंडल सोलर सिस्टम का सबसे छोटा बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और बृहस्पति है। यहाँ से आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जब जब हम बात करते हैं सौरमंडल में सबसे बड़े ग्रह को लेकर के, तो आप कह देते हो कि सबसे बड़ा ग्रह जो है वो जुपिटर है। यहाँ पर ये भी थोड़ा याद रखिएगा, इसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बताए दे रहा हूँ जो आपके काफ़ी काम आने वाली है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपका आंसर यहाँ पर आना शुरू हो गया, उससे पहले मैं आपको ट्रिक जो है वो बताए दे रहा हूँ। जैसे जो मूव माइकल जैक्सन, MVE MJSUN, ये तो आपको पता ही है, मूव माइकल जैक्सन अराउंड द सन, ये सीक्वेंस में है आपका। अब आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा है। जुपिटर के अब राइट साइड में जितने हैं आप उनको एक सीक्वेंस में काउंट कर लीजिए, ये तीसरे पर आएगा, ये चौथे नंबर पर आएगा। तो कहते हैं जुपिटर के राइट साइड का हमने चारों ले लिया, जुपिटर को पहले नंबर पर, ये सभी को पता है कि बृहस्पति सबसे बड़ा आपका ग्रह है। फिर क्या हुआ, अब हम लौट चलते हैं अपने पृथ्वी पर। कहते हैं ना आप लौट चलें, कहाँ? अपनी धरती पर लौट चलते हैं। तो हम आ गए अपनी पृथ्वी पर, अर्थ पे, और इसको हमने 5 नंबर दे दिया। अर्थ पर करते हैं हम लेफ़्ट राइट। लेफ़्ट राइट मतलब समझते हो, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, है नहीं, चहलकदमी कर रहे हैं, आप समझ रहे हो, अथा तो घुमक्कड़ी जिज्ञासा। तो पृथ्वी पर करते हैं लेफ़्ट और राइट। तो पृथ्वी के लेफ़्ट का आप ले लो, इसके बाद यहाँ पे, फिर उसके बाद राइट का ले लो, और उसके बाद सबसे लास्ट में ये है दोस्त सीक्वेंस। कहने का मतलब ये है, जुपिटर सबसे बड़ा, फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, उसके बाद हमारी अर्थ आएगी, अर्थ के बाद है ये वीनस, और उसके बाद है मार्स, और उसके बाद हमको मरकरी देखने को मिलेगा। समझ में आया? ये है सीक्वेंस, एक बार आप इसे रिमाइंड करके आप देख सकते हो। तो दोस्त यहाँ पर आपसे इन्होंने बस यही पूछा है, क्या कहते हैं कि सबसे छोटा, तो लो जी, मरकरी जो है वो सबसे छोटा 8 नंबर पे था, अभी हम देख करके आए हैं। हमने कहा 8 नंबर सवाल पर चलते हैं, एक अगले सवाल पर, और ये महोदय देख रहे होंगे, हैं जीभ निकाल के खड़े हुए हैं, क्या बात है, हाँ कान देखो, हाँ जैसे सूप। मैंने कहा जब हम बात करते हैं हमारी पृथ्वी, चंद्रमा, धूमकेतु, तारा क्या है कि चारों तरफ परिक्रमा करती है। किसके चारों तरफ परिक्रमा करती है? जो हमारी पृथ्वी है। आपसे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा इन्होंने। चंद्रमा है, धूमकेतु है, तारा है। तो यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूज़न भी है, बच्चे कुछ अजीब बताते रहिएगा कि जब जब हम बात करते हैं हमारी पृथ्वी को लेकर के। आप जानते हो कि अर्थ जो है वो आपकी, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ये चीज़ आपको पता है ना कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, तो आपका आंसर तारा हो गया। समझ में आया कुछ? हाँ जी, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, और सन जो है वो एक आपका स्टार है। भाई हमने कहा 9 नंबर पर चलते हैं, और 9 नंबर पर इन्होंने क्या पूछा, जरा गौर करिएगा। ये कहते हैं कि ओजोन परत पाई जाती है। जब जब हम ओजोन लेयर को लेकर के बात करते हैं, ओजोन लेयर आपकी देखने को कहाँ मिलती है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल या समताप मंडल के बारे में इन्होंने बात की हुई है। तो जब जब हम ओजोन परत, वेरी गुड, उत्तर आपने देने शुरू कर दिए हैं, बहुत बढ़िया। आंसर सारे लोग करिए, मज़ा तभी आएगा। और जब से क्लास में आप आया करिए, बाकियों तक भी
शेयर कर दिया करिए, व्हाट्सएप वगैरह पे लगा लिया करो स्टेटस में है, तो बाकी बच्चे भी जुड़ जाया करेंगे ऐसे में। तो मैंने कहा यहाँ पर ओजोन परत जो पाई जाती है बिल्कुल सही है, आपको देखने को मिलेगी। करेक्ट आंसर यहाँ से डी है। एक और क्वेश्चन पर चलते हैं और आपसे इन्होंने क्या पूछा है ज़रा गौर करिएगा। ये आपसे कहते हैं कि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह इनमें से कौन सा है। बृहस्पति पूछा है इन्होंने, कहा है शुक्र होगा, शनि होगा या वरुण करके लिखा हुआ है। तो अभी तक क्या था कि सबसे, जब हम बात करते थे मैक्सिमम सैटेलाइट का आपका इनमें से प्लैनेट कौन सा होगा, तो आप नाम देते थे कि जुपिटर है वो आपका, है ना। आप कहते थे कहीं 63 लिखा हुआ होता था, कहीं 67 लिखा हुआ होता था। अभी आज को लेकर के जब बात की जाए तो ऐसे में शनि जो है उसके आपके सैटेलाइट्स जो है वो लगभग 82-83 आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो इस समय उपग्रह वाला आपका ग्रह है वो है शनि। उम्मीद आशा है कि आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर 10 सवाल किए होंगे। आज के लिए जो आपका सवाल है वो ये है, आपने प्लूटो का नाम बहुत अच्छे से सुना होगा, अरुण वरुण यम करके आप जिसे बोल देते थे। जो प्लूटो है इसे किस साल ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया, इसे किस वर्ष जो है प्लैनेट्स की श्रेणी से हटा दिया गया। अभी एक आपका बौना ग्रह है, आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, यही आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद आशा है कि बहुत अच्छे से आपने सवाल किए होंगे। 7 क्वेश्चन तो मिनिमम आपने सही किया ही किया होगा। कल शाम को फिर से 7 बजे आपसे हम मिलेंगे एक और क्लास में, कुछ आपके 10 के दम के एक नेक्स्ट सेशन को लेकर के। शुक्रिया आप सभी का, तब तक के लिए थैंक यू।